अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ जहांगीर एंड वेलकम टू जेएनएस किचन। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो स्पेशल रेसिपी है उस रेसिपी का नाम है अमेरिकन स्टाइल क्लब सैंडविच। अगर हिस्ट्री देखी जाए क्लब सैंडविच की तो ये अमेरिका से आया है, ठीक है। और क्लब हाउस सैंडविच इसका नाम होता है, क्लब हाउस सैंडविच इसको कहा जाता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और स्टार्ट लेते हैं और क्या डिफरेंट वेरिएशंस हम इसके साथ करने जा रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टार्ट लेने जा रहे हैं क्लब सैंडविच का बेस। क्लब सैंडविच का बेस होता है हमारे पास स्प्रेड, ठीक है। स्प्रेड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं हम सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, बेस के अंदर हम लोग लेके चल रहे हैं मायोनीज, ठीक है जी। कितना मायोनीज हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चिकन है करीब 250 ग्राम और इस 250 ग्राम स्प्रेड के लिए हमें जो रिक्वायर्ड होगा करीब 15 टेबल स्पून मायोनीज, ठीक है। 15 टेबल स्पून मायोनीज। उसके साथ हम लोग ले रहे हैं यहां पर 3 से 3.5 टेबल स्पून केचप, ठीक है, एक अच्छा सा कलर यहां पर देने के लिए। अब डालते हैं हम लोग स्पाइसेस। हम लोग ले रहे हैं सॉल्ट एज पर टेस्ट, सही है। उसके साथ हमने यूज कर रहे हैं ब्लैक पेपर 1/4 टी स्पून से थोड़ा सा ऊपर, और ये प्रॉपर 1/4 टी स्पून हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर व्हाइट पेपर, और उसके साथ सिर्फ एक चुटकी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फूड कलर, ठीक है। इस फूड कलर के साथ अब हमने ऐड कर देना है यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून पानी, ठीक है, ताकि ये लिक्विड सा बन जाए। हम इस लिक्विड को तैयार करते हैं और फिर आपके पास वापस आते हैं। ये ले जी, यहाँ पर हमारा ये लिक्विडी जो हमने पेस्ट बनाया था, जो हमने मेयो का इस कंसिस्टेंसी के साथ, देखें इस तरह से यहाँ पर नीचे जाके फोल्ड हो रहा हो इस कंसिस्टेंसी पर, ठीक है। इसके साथ जो अब हम लोग लवाजमात यूज करेंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक ही वेजिटेबल यूज करेंगे और वो है कैरेट। कैरेट को अच्छा सा जूलियन कर लीजिए, ठीक है, बारीक से जूलियन कर लीजिए। अगर आप क्यूब करना चाहते हैं क्यूब कर लीजिए, लेकिन होने चाहिए बारीक, ज्यादा मोटे ना हो, ऐसा ना हो कि जी खाने के बाद मुंह में आ रहा है और बुरा लग रहा है। ठीक हो गया, ये हम निकाल देते हैं, ठीक है। उसके साथ अब हम लोग ऐड करने जा रहे हैं यहाँ पर अपना 250 ग्राम चिकन, जो हमने पहले से यहाँ पर श्रेड करके रखा हुआ, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसको मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर हम आपको इसकी लुक दिखाते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर इस तरह का बेस हमारा तैयार हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग स्प्रेड का नाम देते हैं। इसको अब हम लोग रखते हैं फ्रिज में और चलते हैं अपने स्टोव की तरफ और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अंडे तैयार किए जाते हैं और किस क्वांटिटी में क्या क्वांटिटी बन के सामने आती है। जी, हम लोग स्टार्ट लेते हैं। हमने ले लिया है यहाँ पर एक तवा, क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल पे भी आपको यहाँ पर हॉट प्लेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अगर आपके पास फौरन अवेलेबल नहीं है तवा तो आप ये कर सकते हैं कि आप छोटा वाला फ्राइंग पैन का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। हमने तवे को अच्छा खासा गर्म कर लिया है। अब करना क्या है, याद रखिएगा कि एक अंडे से हम लोग करीब 2 से 3 अंडे बना सकते हैं, ठीक है। कमर्शियल स्टाइल जो हम लोग क्लब सैंडविच बनाते हैं उस वो लोग मैक्सिमम 2 अंडे से आराम से वो लोग 5 अंडे बनाते हैं, ठीक है। इस तरह का उन्होंने रेशो रखा हुआ है। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने एक अंडे से 2 अंडे बनाने हैं, और हमने कुछ भी नहीं किया। हमने इस तरह से 1 2 3 4 सही 5 टेबल स्पून इस तरह से हमने एग लिया, और एग लेने के बाद हमने इस तरह से इसको फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये फैल भी जाएगा और अंडा हमारा बड़ा भी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने अंडे को बनाया, क्योंकि इसमें हमने कोई किसी के आगे अंडा तो बना के सर्व करना नहीं है कि जी इवन होना चाहिए, अनइवन भी हो तो चलता है, ठीक है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई सॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पर अंडे बनाते हैं। अंडे बनाने के बाद टोस्ट को सेकेंगे, सही है। टोस्ट सेकने के लिए वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, हम इसी तवे के ऊपर टोस्ट को सेकेंगे। टोस्ट सेकते उसके बाद चलते हैं हम अपनी असेंबलिंग की तरफ। चलिए जी, असेंबलिंग की वीडियो थोड़ी सी डिटेल होगी, इसको हम आपको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने ब्रेड स्लाइसेस को टोस्ट कर लिया है। अब आप भी कहेंगे कैसा टोस्ट किया है, देखें जी, हमने सिर्फ 1 साइडेड टोस्ट किया है।
दूसरा साइड नरम रखेंगे। वो इस वजह से ताकि आपको कटिंग करते हुए परेशानी ना हो, कटिंग करते हुए आपके ब्रेड स्लाइसेस टूटे नहीं। और अगर आप इसको इस तरह 1 घंटे तक भी रख देंगे तो ये आपके ब्रेड स्लाइसेस नरम रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया क्या है कि हमने यहाँ पर अपने ब्रेड स्लाइसेस को फैला दिया। हम लोग बनाने जा रहे हैं 4 क्लब सैंडविच। ठीक है, हमने यहाँ पर मेयो लिया है और मेयो के अंदर थोड़ा सा पानी मिला के हमने इसको थोड़ा सा पतला कर लिया। क्या करना है, हमने बेस के अंदर सबसे पहले ये इस तरह से ये डालने के बाद हमने इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना। ठीक है जी, हम ये लगाते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है जी, हमने यहाँ पर रख लिया। अब हमने एक अच्छा सा सैलेड लीफ लेना है और सैलेड लीफ को इस तरह से तोड़ के, ये देखें इतना बड़ा था, हमने इसको इस तरह से तोड़ के ताकि क्लब सैंडविच हमारा बड़ा नजर आए। जो आपको बाजार में बड़े बड़े क्लब सैंडविच नजर आते हैं ना, वो इसकी वजह से नजर आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेट कर लें। ठीक है जी, सैलेड लीफ यहाँ पर सेट हो चुके हैं। अब उसके साथ हमने क्या करना है, अब हमने रखने हैं यहाँ पर टोमेटोज। ठीक है जी, इस तरह से 4 अदर टोमेटो रख दें बारीक स्लाइस हुए हुए। इसको हम लोग मजीद सेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, इस तरह से यहाँ पर ये सेट हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पर लेना है एक और ब्रेड स्लाइस और मेयो को अब हल्का लगाना है, ज्यादा मेयो नहीं लगानी। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर इसको इस तरह से पेस्टिंग करते हैं और पेस्टिंग करने के बाद आपने रखना किस तरह, ये देखें ये जो भी मेयो वाला हिस्सा होगा वो नीचे जाएगा। क्यों, ताकि ये जाके यहाँ पर वेजिटेबल से चिपक जाए। ठीक है, हम इसको मजीद सेट करते हैं। ये ले जी, इस तरह से हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप, हमने यहाँ पर फोक को साफ किया और वही मेयो वाला चमचा इतना, ठीक है, हमने इसको उठाया। ठीक है जी, स्प्रेड यहाँ पर लग गया। अब इस स्प्रेड के बाद हमने अगेन यहाँ पर सैलेड लीव्स को लगाएंगे। चलिए जी, यहाँ पर हमने इस तरह से सैलेड लीव्स को लगा लिया है। अब हमने जो अंडे बनाए थे अपने साथ, ये देखें इस तरह से इतने पतले अंडे बनेंगे और हमने करीब 3 अंडों से हमने 5 अंडे बनाए। ये देखें हमने थोड़ा ज्यादा कर लिया है। ये देखें इस तरह से लाइट यहाँ पर चली गई है ड्यूरिंग वीडियो, तो इसी लाइट के अंदर काम करते हैं हम लोग। ठीक है जी, क्या करना है, हमने इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से खीरे रखना शुरू कर देना। ठीक है, आप चाहें गोल स्लाइसेस काट लें, मुझे डायगोनल पसंद है तो मैंने डायगोनल काट लिए। ठीक है, इस तरह से हम इसको असेंबल कर लेते हैं। लास्ट में जो हमने काम करना है, ये देखें अब ये ब्रेड स्लाइस है जो यहाँ से हमारा टोस्ट हुआ हुआ है, यहाँ से नहीं हुआ हुआ। अब इस जगह पे हमने लगाना है मेयो। ठीक है, जो हमने मेयो बनाया हुआ था पानी मिला के, इस तरह से हमने इसका मेयो इस ब्रेड पे लगाना है ताकि हमें खाने में ये बिल्कुल रूखा महसूस ना हो, नरम महसूस हो। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लगा दिया। अब हम इस सारी की सेटिंग करते हैं और सेटिंग करने के बाद आपको कटिंग करके दिखाते हैं कि अब इसकी क्या लुक है। लोग इसके किनारे काटते हैं, हम लोग इसके किनारे नहीं काटेंगे, वो इस वजह से कि किनारे हमारे पास यूटिलाइजेशन नहीं है घर में। इन फ्यूचर हम कोई वीडियो बनाएंगे और फिर आपको किनारों का यूज भी उसमें बताएंगे। अभी फिलवक्त हम लोग इसमें किनारे नहीं काट रहे, यानी ब्रेड के एजेस वो हम नहीं काट रहे। तो हम इसको काटते हैं, प्लेटिंग करते हैं और प्लेटिंग करके फिर आपको इसकी लुक दिखाते हैं। ये ले जी, यहाँ पर हमारे क्लब सैंडविच तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको इसकी इनसाइड लुक दिखाते हैं। ये देखें ये घर के बने हुए क्लब सैंडविच है जी, जो बाजार में आप लोग 400-400 500-500 रुपए के खरीद के खाते हैं, ये घर के बने हुए क्लब सैंडविच हैं। टोटल कॉस्ट इसकी मैक्सिमम एक आइडिया लगा लें 200 की ब्रेड हो गई, करीब हमारे पास 150 का जो है ना चिकन हो गया बोनलेस, और उसके अलावा अंडे 3 अदद अंडे 60 रुपए के। तो ये करीब मिला के हमारे पास मैक्सिमम 400-425 रुपए की कॉस्ट बनती है। ठीक है, इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह के आपके क्लब सैंडविच बने। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।